अमित शाह से राजा भैया की मुलाकात हो गई और मुलाकात के बाद ये कयास लगने लगे कि ऊपर सब कुछ सेटल हो चुका है। जहां राजा के प्रभाव क्षेत्र वाली पार्लियामेंट सेगमेंट है, इन पार्लियामेंट में राजा अपना मैसेज खराब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दलित बिरादरी भी उनको नहीं है। लेकिन ये चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी की तरफ राजा ने अपना फरमान जारी कर दिया, तो इस देख रहे थे आज के पांचवी चरण का चुनाव का जो विश्लेषण था ओपी यादव जी के साथ। हाल ही में अभी दोस्तों क्या कंडीशन रहेगी कौशाम्बी पे, जहां राजा साहब का भी दांव लगा था, उनके ऊपर भी बीजेपी से क्या कंडीशनें बनी, हम ओपी यादव जी से ही जानते हैं। जी, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जो लोकसभा सीट है, खासकर कौशाम्बी की बात किया जाए तो बिहार सुरक्षित और कुंडा, जहां से खुद रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया लगातार नवासी से उत्तर प्रदेश की असेंबली में पहुंच रहे हैं। और पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में जनसत्ता के जो ऑफिशियल कैंडिडेट ने कुंडा और बिहार सुरक्षित से बड़ी बढ़त बनाई थी। बाकी 3 विधानसभा में जरूर भारतीय जनता पार्टी के विनोद सोनकर की बढ़त थी। और एक रणनीतिक तौर पर पहले शुरुआती दौर में ये चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी की राजा के पसंद के कैंडिडेट को अपना कैंडिडेचर बना सकती है, जनसत्ता को ये सीट अलायंस में दे सकती है। पहले शुरुआती दौर में चर्चा थी। और चर्चा ये भी थी कि प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में राजा की पसंद का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ सकता है। अक्षय प्रताप सिंह पहले समाजवादी पार्टी से राजा की ही पसंद से थे, जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़े और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। लेकिन यहाँ पर दोनों सीटें जनसत्ता को अलायंस में भी नहीं मिली और राजा की पसंद के लोग भी पार्लियामेंट में उम्मीदवार नहीं बने। और विनोद सोनकर से राजा का गजग्राह जग जाहिर है, आपको भी पता है। तो जिस तरह से पहले ही शुरुआती दौर में ये कयास लगाए जा रहे थे कि विनोद सोनकर को बीजेपी ड्रॉप कर सकती है और राजा की पसंद के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पर शैलेंद्र कुमार, जो पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मवीर साहब के बेटे हैं, वो पहले समाजवादी पार्टी के फोल्ड से, जब राजा साहब समाजवादी पार्टी के साथ से चुनाव लड़ते रहे, तो इस बार जब फिर विनोद सोनकर को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से रिपीट किया, तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पंडित ये कयास लगा रहे थे कि अब राजा का अगला कदम क्या होगा। इसी बीच में अमित शाह से राजा भैया की मुलाकात हो गई और मुलाकात के बाद ये कयास लगने लगे कि ऊपर सब कुछ सेटल हो चुका है, राजा भैया भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। इसी बीच एक और डेवलपमेंट हुआ। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और विनोद सोनकर को लेकर के राजा की कोठी बेती हाउस पहुंचे। ये बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट था ये दोनों पार्लियामेंट की सियासत में। और उसके बाद फिर ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद स्थिति बदली और यूथ नेता जो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, इंद्रजीत सरोज के बेटे, जो कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, बेती हाउस पहुंचकर उन्होंने भी समर्थन मांगा। फिर चर्चा तेज पकड़ गई। दूसरी बात, प्रतापगढ़ में जो संगम लाल गुप्ता हैं, इनसे भी बहुत अच्छे संबंध राजा के नहीं माने जा रहे थे। ये चर्चा थी कि इनको ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन संगम लाल गुप्ता को भाजपा ने फिर से रिपीट कर दिया तो लग गया। और डॉक्टर एसपी सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। जहां तक कुंडा की बात है, मात्र 10,000 राजपूत वोटर हैं, तो राजा को मुस्लिम वोट भी, एक बड़ी टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, राजा को मुसलमान वोट मिलता रहा, बैकवर्ड वोट मिलता रहा है, दलित वोट मिलता रहा। तो राजा किसी अपनी विधानसभा की, दोनों विधानसभा की सियासत, और कहा जाता है कि अवध की जो 3-4 पार्लियामेंट हैं, जिसमें जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जहां राजा, यहाँ तक प्रयागराज और फूलपुर पार्लियामेंट, जहां राजा के प्रभाव क्षेत्र वाली पार्लियामेंट सेगमेंट है, इन पार्लियामेंट में राजा अपना मैसेज खराब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दलित बिरादरी भी उनको वोट करती है, मुस्लिम संप्रदाय भी उनको। और दूसरा एक टेक्निकल कारण ये है कि शिव प्रताप मिश्र सेनानी और राजकुमारी रत्ना सिंह, जो कभी पार्लियामेंट के चुनाव में राजा के कैंडिडेट अक्षय प्रताप सिंह से 2-2 हाथ करती रही हैं, उनकी संगम लाल गुप्ता की ट्यूनिंग को देखकर भी राजा को अपने एजेंडे में तब्दीली यहाँ करनी पड़ी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो दोनों पार्लियामेंट में है, अब राजा ने पहले तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वर्कर को, अपने नेताओं को फ्री कर दिया कि आप अपने हिसाब से कहीं भी वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन आखिरी चरण में, ये खबर अपुष्ट है, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी की तरफ राजा ने अपना फरमान जारी कर दिया। तो इस क्षेत्र में राजा के बारे में लेकर के एक चर्चा थी। और दूसरा, इससे समाजवादी डॉक्टर एसपी सिंह, जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनसे भी राजा के बड़े अच्छे व्यक्तिगत संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो इस दोनों पट्टी पर, दोनों पार्लियामेंट सीट पर राजा के प्रभाव क्षेत्र में जरूर समाजवादी पार्टी के पक्ष में अगर उन्होंने अपना फरमान जारी किया है समर्थन का, तो सपा को यहाँ फायदा हो सकता है और प्रयागराज और फूलपुर में भी फायदा हो सकता है।
यहाँ पर समाजवादी पार्टी, अगर राजा का फरमान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है तो समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले, मुझे लगता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी दोनों सीटें जीत सकती है। अभी जो पिछले 4 चरण हुए हैं चुनाव, उन 4 चरणों में ये 5वां चरण कैसा रहेगा और किसके पक्ष में रहेगा? निश्चित तौर पर मैंने शुरुआत में कहा कि लखनऊ और झांसी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सीटें गठबंधन के पक्ष में है, और गठबंधन पहले चरण की अपेक्षा इस बार और ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ा है। खासकर बीएसपी के, जो मैंने कहा कि बस्ते नहीं लगे हैं, दलित मतदाताओं की जोरदार सेंधमारी हुई है, गठबंधन के पक्ष में कैंपिंग हुई है और सेंट्रलाइज हुआ है दलित वोट, इससे गठबंधन को बड़ा फायदा होता नजर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, मेरा दर्शकों को प्यारा प्यारा नमस्कार।